उड़ीसा सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत चीफ इंजीनियर वैकुंठ नाथ सारंगी के घर जब विजिलेंस की टीम ने छापा मारा तो पूरे देश के होश उड़ गए। इंजीनियर साहब ने जैसे ही छापा पड़ा अपनी खिड़की से करोड़ों रुपए के नोट हवा में उछाल दिए। नीचे खड़ी पुलिस और विजिलेंस की टीम बस उन्हें पकड़ती रह गई। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वाकई रेड है या फिर पैसों की IPL लीग चल रही है। इस 2 मंजिला आलीशान मकान से लेकर उनके दूसरे रिट्रीट स्टाइल घरों तक हर जगह दौलत बिखरी पड़ी थी। घर के अंदर विदेशी घड़ियां, महंगे गहने, डिजाइनर साड़ियां और नोटों के अंबार थे। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि ज्यादातर नोट 500 रुपये के थे। हालात ऐसे थे कि कैश गिनने के लिए इंसानों की उंगलियां कम पड़ गईं और काउंटिंग मशीनें मंगानी पड़ी। मगर ये मामला सिर्फ एक भ्रष्ट इंजीनियर की लालच की कहानी नहीं है। ये कहानी उस नोट की भी है जिसने पिछले 7 सालों में काले धन का सबसे बड़ा हथियार बनकर वापसी की है। 500 रुपये का नया नोट। याद कीजिए 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे और एक नया सपोजिडली सुरक्षित 500 रुपए का नोट पेश किया गया था। लेकिन अब वही नोट हर बड़ी रेड का मुख्य किरदार बन चुका है, या कहें कि खलनायक बन चुका है। ध्यान दीजिए, हाल ही में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से 350 करोड़, महाराष्ट्र के एक कारोबारी के यहाँ से 390 करोड़ और अब उड़ीसा के इंजीनियर के घर से बेहिसाब दौलत बरामद हुई है। इन सभी मामलों में एक बात कॉमन है, 500 के नोटों का बोलबाला। 500 के नोट को लेकर RBI की ताजा रिपोर्ट भी एक चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट के मुताबिक नकली नोटों की सबसे बड़ी संख्या अब 500 रुपए के नोटों की है। साल 2021 में जहां लगभग 39,000 नकली नोट पकड़े गए थे, वहीं 2023 में यह संख्या बढ़कर 91,000 तक पहुंच गई। अब 2025 की पहली तिमाही में ही 1.7 लाख से अधिक नकली 500 रुपए के नोट बाजार में पकड़े जा चुके हैं। यह आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि 500 रुपए का नोट अब काले बाजार की नई करेंसी बन चुका है। ये नोट न सिर्फ रिश्वत में इस्तेमाल हो रहे हैं, बल्कि हवाला, चुनावी फंडिंग और नकली नोटों के नेटवर्क में भी इनका जमकर उपयोग हो रहा है। यह नोट अब भ्रष्टाचार की एक प्रतीक मुद्रा बन चुका है। अब अगर सरकार की स्थिति पर गौर करें तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने खुलकर मांग की थी कि 500 के नोट को बंद कर देना चाहिए और देश को डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर मजबूती से बढ़ना चाहिए। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पूरे देश में एक बार फिर चर्चा गर्म हो चुकी है कि क्या सरकार एक और सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में है। ऐसे समय में जब आम आदमी महंगाई, टैक्स और GST जैसी परेशानियों से जूझ रहा है, तब करोड़ों की काली कमाई की ये तस्वीरें जनता के मन में गुस्सा और सवाल दोनों छोड़ती हैं। क्या यह सिस्टम की विफलता है या भ्रष्टाचार तंत्र की जीत? और अगर हर 2-3 साल में ऐसे कैश माफिया उजागर होते रहेंगे तो क्या सिर्फ छापेमारी ही काले धन का एकमात्र इलाज है? तो अब यह सवाल आपके सामने है, क्या सरकार को 500 रुपए के नोट पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए? क्या देश को अब कैशलेस और ट्रैकेबल डिजिटल इकोनॉमी की ओर पूरी तरह शिफ्ट हो जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे ऐसी ही खुलासों और सच्ची खबरों के साथ। धन्यवाद।